हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मामा के यहाँ पे बस में। तो हम सब बैठ गए बस में। तुषार तो काफी एंजॉय कर रहा है बस में। रामी हो बेटा। और पापा तो लगे पड़े थे मम्मी को परेशान करने में। यहाँ पे भी नहीं छोड़ रहे मम्मी को। तो जब हम उतरे, मोदी नगर पहुंच गए, तो मम्मी ने भी बोल दिया कि मैं तो क्या हमारे पापा किसी से कम है। उन्होंने भी मामा से कह के बुलवा ली बुलेरो। और फिर पापा बोले कि मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर ले आया। मैडम बैठ बुलेरो में स्पेशल तेरी खातर ले आया। बट इस वाली बुलेरो से मम्मी थोड़ा अपसेट दिख रही थी, तो पापा ने तरबूज का ठेला देखा और मम्मी के लिए तरबूज खरीदवा दिया। एक्चुअली मम्मी के लिए नहीं, हम लोग जा रहे थे मामा के यहाँ पे, तो सब बच्चों के लिए पापा ने तरबूज ले लिए। क्योंकि पापा मम्मी के लिए असली वाली बुलेरो तो नहीं लाए, बट पापा ने मम्मी को चाट पकौड़ी जरूर खिला दी। मम्मी खा रही थी तो हम सब बच्चे भी लग गए। इतनी चाह से तो ये तुषार कभी घर का खाना नहीं खाता जितनी चाह से चाट पकौड़ियाँ खा लेता है। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, फिर गेट खोला गया हमारे लिए अभी के द्वारा, जिसने कच्छा पहन रखा था। फिर अंदर गए हम लोग, सबसे नमस्ते की, और सबसे पहले गए सब लोग नानी के कमरे में, बड़ी वाली नानी के कमरे में। ये हमारी पर नानी जी हैं। सबने नानी के पैर छुए। नानी ने तो पापा को बहुत प्यार से आशीर्वाद दिया। फिर पापा ने जाके जिया को पकड़ लिया, भाग रही थी बिना नमस्ते किए हुए। फिर मैंने देखा छवि तो अंदर बैठ के मस्त जबे तोड़ रही है। उसके बाद हम सबने बैठ के खाना खाया, मस्त कूलर की हवा में बैठ के। और फिर मैं तो जाके सो गई। मुझे नहीं पता इन लोगों ने रात के कितने बजे तक बातें की, क्योंकि जब भी मामा के घर जाते हैं सब लोग बातों में ही लगे रहते हैं। सुबह होते ही मुझे दर्शन हुए इन महान हस्तियों के, जो सुबह सुबह उठते ही कैरम खेल रहे थे। और खेलना भी नहीं कहते, इसे लड़ना कहते हैं। ये जो दूसरे से लड़े जा रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन लोगों के कैरम खत्म होने के बाद यहाँ बैठ गई पंचायत। अब पंचायत में ही बात ये चल रही थी कि आज हम जाएंगे घूमने कहाँ। तो प्लानिंग हो गई और हम घूमने जा रहे हैं छोटे हरिद्वार, गंगा स्नान के लिए। अब की बार जा रहे हैं हम दूसरी बुलेरो में, और नील देखो कूद के पीछे बैठ गया जहाँ मैं बैठने वाली थी। उसके बाद मैंने करवा लिए पापा से थोड़े एक्शन। ये देखो पापा का स्टाइल। और जब पापा आगे को आए, मैंने पापा से बोल दिया पापा एक डायलॉग सुना दो। तो पापा बोले ठाकुर, अपाचे में बैठ के कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े वेट कर रहे थे हमारी मामियों का, जो अब आ चुकी थी। तो सब मामियाँ वगैरह बैठे ऑटो में और हम लोग चल पड़े। एक्चुअली ऑटो नहीं, अपाची, पापा ने न्यू नाम दिया है इसे। फिर हम लोग वहां पहुंच गए छोटे हरिद्वार और उतरे वहां पे, और सबने अपनी जूते चप्पलें उतार के ऑटो नहीं अपाची में रख दी। ये देखो सब लोग स्नान कर रहे थे और मुझे सबके झोले पकड़ा दिए गए थे, और मैं वहां खड़े होके सबको रिकॉर्ड कर रही थी, सबके झोलों की निगरानियां भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने स्नान नहीं किया, मैंने भी किया था। अब हमारा स्नान तो पूरा हो चुका था और अब की बार हम निकल पड़े थे सीकरी वाली मैया के यहाँ पे। वो है एक मंदिर सीकरी में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जयकारा लगाते लगाते हम लोग मंदिर भी पहुंच गए। हम सब उतरे और फिर सबने प्रसाद ले लिया, चढ़ावा जिसे कहते हैं हम लोग, जो कि मंदिर में जाके चढ़ाया जाएगा। फिर सब लोग अंदर मंदिर में गए, सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। बच्चे तो इधर से उधर भाग ही रहे थे, खेल ही रहे थे। फिर मुझे मामा ने बताया कि मंदिर के बाहर मेला लग रहा है, तो मैं भी मम्मी पापा को खींच के ले आई, चलो मम्मी पापा मेला देखने चलेंगे, मेला देखने चलेंगे। पर बाहर जाके देखा तो ये मेला तो भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। फिर से पोपट हो गया हमारा। बट अभी तो ये शुरुआत ही थी। अच्छे खासी धूप के मौसम में अब बारिश भी होने लगी थी। फिर हम लोग वहां से भागते भागते मंदिर के आगे जो टीन लगा हुआ था वहां पे जाके सब खड़े हुए, इंतजार किया बारिश के रुकने का। और जैसे ही बारिश हल्की हुई, हमने फटाफट से अपनी अपाची रेडी करी और हम लोग निकल पड़े घर के लिए। तो आज का व्लॉग खत्म होता है हमारा यहीं पे। उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सबे बम्बकाइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में। पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में।